Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली ठीक है ऑल ऑफ अ सडन क्या होने वाला है। यू कैन से लाइक दैट कि अनएक्सपेक्टेड रूप से क्या होने वाला है, मैजिकल रूप से क्या होने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें। We do have the Eagle King, the map maker of destiny, the cosmos, the lady of the gift, the sun dancers। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रीम वर्कर। वाओ, यहाँ से हम देख लेते हैं we do have healing the divine masculine, Osiris rises, mother of life, nourishment of the golden grain mother, okay, scales of balance, ancient tantra of the soul, okay, हमारे पास है पोर्टल ऑफ लाइट। वाओ, ऐसे ही सन डांसर्स यहाँ पे है, ऊपर से है पोर्टल ऑफ लाइट। वाओ, शी ग्लाइड्स ऑन विंग्स थ्रू टाइम एंड स्पेस। हमारे पास है एंशंट पावर मिस्ट्रीज। यहाँ पे एंशंट वर्ड दो बार आ रहा है, ठीक है। पौराणिक, राइजिंग सन, द डिवाइन सोलर चाइल्ड रीबॉर्न। यहाँ पे राइजिंग वर्ड भी दो बार है। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो हो सकता है, मीन राशि हो सकता है, पाइशिस हो सकता है, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, बाकी साइंस के लिए मैं फिर से टैरो कार्ड्स को देख लूँगी, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 41, 14 हो सकता है, आप देख सकते हैं 20, 20 हो सकता है। अच्छा, एरीज एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, कि पहले आप जैसा भी सोचते थे, ठीक है, कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी चीज़ें हो, जो भी भावनाएं हो आपके, जो भी नज़रिया रहा हो आपका, यू विल थिंक फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। आप और पुराने चीज़ों में स्टक नहीं रहने वाले हैं। अचानक से ऐसा कुछ ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि ये रियलाइजेशन पहले नहीं हुआ होगा, तो ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर रिपीट हो सकता है, जहाँ पे आप फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि मुझे अपने ही नक्शे कदम पर चलना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मुझे फॉरगिव कर देना है, माफ़ कर देना है पास्ट को, और वहाँ से ही मेरा हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये लेकिन डिसीजन आपने पहले से नहीं लिया था, अचानक से आप लोगे। और इस विश्व ब्रह्मांड के जो एक मिस्ट्री है, एक बहुत ही ज़्यादा रहस्य है, ये आप पता करने की जितनी कोशिश करोगे उतना ही रहस्य आपके सामने आता जाएगा, उतना ही क्लियर होता भी जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि दैट आपके साथ अगर आपने ऐसा सोचा कि मेरे साथ तो न्याय होता ही नहीं है, बहुत देख लिया मैंने, वो होगा नहीं, ये होगा नहीं, सो नेगेटिव कोई थॉट्स भी
मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी आपके लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बन जाएगा जब आप देखोगे कि कोई अपने कर्म को भुगत रहे हैं, और आप पता चलेगा भी, आपका ऐसा भी लगेगा कि दिस इज़ माई रीबर्थ, दिस इज़ द बर्थ ऑफ माई सोल इन अ न्यू फॉर्म। एक ही जन्म में जैसे पुनर्जन्म हो जाएगा आपका, उसी तरह मतलब आप सोच सकते हैं कितना गहराई लेवल पर होगा ये। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो रहस्य के ऊपर आप में भी बहुत समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स की जड़ आप निकलने वाले हैं लोगों की भलाई के लिए, फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ पीपल। ठीक है, यू विल डू सर्टेन थिंग्स। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ काम करें जो अननोइंगली या नोइंगली बहुत सारे लोगों के लिए वो फ़ायदा हो जाए, और जब बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा होगा तब रोशनी तो आप ही की ओर आएगा ना कहीं पे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बेसिकली जो भी आप अपने, जैसा बोला जाता है ना कि अचार पहले क्यों रखा जाता है, अचार बहुत यूज़फुल क्यों होता है। पहले ज़माने में जब वेजिटेबल शाक भाजी बहुत कम होते थे तो उसको प्रिजर्व किया जाता था फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो अचार एज अ साइड डिश या ऐसा बोलो स्वादिष्ट के लिए वो खाते हैं, लेकिन वो पहले वही था, इट वॉज प्रिजर्व्ड। हर एक कंट्रीज़ में राइट प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था फार्मिंग में, खेती में बहुत प्रॉब्लम था, तो प्रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप बहुत जो एक आपका जो हुनर है कहीं ना कहीं पे, एनी टाइप ऑफ आर्ट, एनी टाइप ऑफ वॉइस, ठीक है, मे बी योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, ठीक है, और वेरी पैशनेट ऑल्सो टू डू दिस थिंग्स। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप मास कम्युनिकेशन, ठीक है, उसमें आप काफ़ी एक्सपर्ट हो, आप पब्लिक डीलिंग्स कर सकते हैं। आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जहाँ पे हज़ारों लोगों के साथ आपका मुलाकात ऑनलाइन होता है, उस तरह से हो सकता है। सो उस तरह के चीज़ों में आपकी यहाँ पे एक सुप्रीम इम्पोर्टेंस होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो समथिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ दैट यू विल एन्जॉय फॉर एवर, मतलब आप पूरे तरीके से उसको एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रैंड मदर। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके बचपन के कुछ इश्यूज इस तरह से थे, आई डोंट नो दिस टाइप ऑफ टैटूज, क्या इट कैन बी ऑन योर शोल्डर, आपके नेक पे हो सकते हैं, आपके कंधे पे हो सकता है, या शोल्डर्स पे हो सकता है, या हाथ पे हो सकता है। कुछ टैटूज है, विंग्ड टैटूज, कुछ बर्ड्स के टैटूज हो सकते हैं आपके शरीर पर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि जैसे बीज बोते हैं लोग, वैसे ही उनको फल मिलता है। तो मुझे यहाँ पे जो एक पूरी तरह से 100% मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि आपके जो एबंडेंस है वो धीरे 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 और फूलते जा रहे हो आप, और बढ़ते जा रहा है वो, इट इज़ गेटिंग मोर हैवियर। ठीक है, आपके एबंडेंस हैवी होते जा रहे हैं, और आपके पास्ट कर्म आपको तो पता नहीं है कि क्या है। अगर कोई रॉन्ग कर्म भी था वो भी उसका सल्यूशन निकलते जा रहा है, मतलब वो भी धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट सुटेबल बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जहाँ पे आप बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म करने के लिए भी बहुत स्वस्थ, मतलब बहुत हेल्दी होना ज़रूरी है, राइट। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो जैसे आप पहले हुआ करते थे। आप अपने ही विल से, ठीक है, आप अपने ही मतलब इंस्पिरेशन खुद बन रहे हो, और लोग आपको देख के इंस्पायर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू डू दैट। जो आप पहले बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड वे से आप सोचते थे, आपका ओवरव्यू बढ़ जाएगा। जिस तरह से पक्षी का ऊपर से वो देखता है ना, उसी तरह से आप देखोगे, और जितना आप देख रहे हो उतना ही क्लियर होता जा रहा है। सो ऑल ऑफ अ सडन और क्या आ रहा है, बहुत सारे विद्याएं हो सकते हैं आपके पास है, और उस विद्याएं का पूरी तरह से उपयोग करोगे। अगर आप राजनीति में बहुत अच्छे हैं, अगर आप मनोविज्ञान में बहुत अच्छे हैं, अगर आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे हैं, अगर आप इतिहास में बहुत अच्छे हैं, उसमें हो सकता है कि आपका
पढ़ाई जो करंट स्टडीज़ आप किए थे उससे नहीं, आपका इनबॉर्न है कुछ, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो उसको लेके आप एक स्पेशलाइजेशन करने वाले हैं और उससे भी आपके रोज़गार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ ऑक्यूपेशन। So unexpectedly, what is coming towards you? What is coming for you in an unexpected manner? क्या आ रहा है आपकी ओर? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। 5 of Pentacles, 3 of Swords, द सन यहाँ पे 2 बार आया है, 5 of Wands, ओके। We do have 3 of Pentacles. Bottom of the deck we do have 10 of Pentacles. तो मैंने आपको यही कहा, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी चुनौती में भी आप आज से नहीं 5-6 साल से इस तरह के प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते अब थक चुके हैं। आपको लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ, आपको लगता है ज़रूर कि ये कभी हो नहीं पाएगा, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक कम्पिटिटिव टेंडेंसी आ रहा है जो आपको सही रास्ते पर लेके जा रहा है। यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद मोर एंड मोर पीपल। आपके सोलमेट भी आपके कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ अ सडन द कनेक्शन इज़ गेटिंग मोर इंटेंस। बहुत इंटेंस कनेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तीव्रता से आते हुए चीज़ दिखाई दे रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यू कैन फाइंड इट, और एंड हो रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जो आधा अधूरा था, ठीक है, वो पूरा होते जा रहा है। इट्स मेकिंग फुल सर्कल। जो कार्मिक था वो कार्मिक हो गया है, राइट। उसको तो और बदल नहीं सकते, पिछले जन्म का कर्म को बदल नहीं सकते। उसके वजह से आपने जो इस जन्म में दुख को झेला है, ठीक है, मे बी आपने पिछले जन्म में कुछ किया ही ना हो, बट इस जन्म में जो भी आपने भुगतान दिया है, ठीक है, उसका भी आप देखोगे कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होता हुआ। और बेसिकली यू नो व्हाट, आपको मानना पड़ेगा कि यस आई एम डिज़र्विंग दिस, आई डिज़र्व दिस ऑल्सो, आई डिज़र्व द बेस्ट इन माई लाइफ। सो यही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से देख लेते हैं गाइस, यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स फिर गाइड करें। एक हंसता खेलता हुआ परिवार जहाँ पे सुख हो, पैसे से सुख नहीं बढ़ता है, बट यस इट गेट्स इंक्रीज्ड बाय कोऑपरेशन। सबसे ज़्यादा आजकल के समय पे जो ज़रूरत पड़ता है वो है कोऑपरेशन का। कितना लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होते हैं, वही है। ओके, बी केयरफुल ऑफ कनेक्शंस। हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव कनेक्शंस पास्ट में आपने और आकर्षित कर लिया था, जिसका भुगतान आज भी आपको करना पड़ता है या आप कर सकते हो इन फ्यूचर। सो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन ये भी हो सकता है कि आपके जो है सवालों के जवाब जो है एक एक करके सब कुछ मिलता रहे। आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेड फ्लैग या इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइंस। यू कैन गेट लाइक सिम्बॉल्स ऑफ हनी बी, ठीक है, मधुमक्खी आप देख सकते हैं, ग्रास हॉपर देख सकते हैं, कुछ ऐसे भी तितली आप देख सकते हैं, स्पेशली ब्लू, ब्राउन एंड येलो वंस। ओके, कुछ पजल सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे सनफ्लावर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सनफ्लावर के सीड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सनफ्लावर से उससे ऑयल बनता है, जो फूल होते हैं हम देते भी है भगवान को। तीसरा चीज़ है दिखने में कितना सुंदर होता है, उसको हम डेकोरेशन के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सक्सेस। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सन जो है 3 बार यहाँ पे है। So basically all of the problems will get sorted out unexpectedly. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and